प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने हिस्ट्री के पेपर सेकेंड ईयर के भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम अपने पहले के लेक्चर्स में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, बुद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म, प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, प्रमुख बौद्ध साहित्य तथा बौद्ध विद्वानों के बारे में हम अभी तक बात कर पाए हैं। आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। ये जो दोनों धर्म हैं, ये दोनों एक जैसे धर्म हैं। इन दोनों धर्मों ने भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ दिया है। इन देखने में और बात करने में दोनों धर्म एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु समानता होते हुए भी इन धर्मों में बहुत सारी हमें असमानताएं भी दिखाई देती हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने से पहले हम बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार भारत की संस्कृति को बौद्ध धर्म ने किस प्रकार से संवर्धित किया और बौद्ध धर्म के द्वारा भारतीय संस्कृति के अंदर क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन के क्षेत्र में। भारतीय दर्शन की परंपरा को बहुत अधिक समृद्ध बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में जिस प्रकार से क्षणिकवाद की बात की गई, प्रतीति समुत्पाद की बात की गई, मध्यम प्रतिपदा की बात की गई, वे कुछ ऐसे अनूठे सिद्धांत थे जिनके माध्यम से भारतीय दर्शन को महत्वपूर्ण बनाया गया, भारतीय दर्शन को बहुत अधिक विकसित किया गया। दर्शन के ही क्षेत्र में बौद्ध धर्म के द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत भारत को दिया गया, जिसमें प्रत्येक चीज़ को एक शून्य माना गया, एक निर्वात माना गया और उसके माध्यम से जीवन के दर्शन को व्यक्त करने का कार्य किया गया। आत्म अवलंबन यानी अपदीपो भव बौद्ध धर्म का एक ऐसा दर्शन है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के माध्यम से स्वयं को दीप्त करके किसी भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार के बहुत ही सरल व सहज दर्शन की देन हमें भारतीय संस्कृति को मिली बौद्ध धर्म के माध्यम से। बौद्ध धर्म की अगली बड़ी देन थी कला के क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो और चाहे वो अन्य कलाएं हो, वास्तुकला हो। हमें बौद्ध धर्म के माध्यम से इन कला के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को बहुत ही समृद्ध किया गया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध की राख को स्तूपों के अंतर्गत रखा गया, तो स्तूप वास्तुकला एक नवीन प्रकार की कला बौद्ध धर्म की भारतीय कला को एक महत्वपूर्ण देन है। तो स्तूपों का निर्माण हुआ जिसके माध्यम से स्तंभों के और बहुत सुंदर नक्काशी आदि की देन हमें इन स्तूपों के माध्यम से मिलती है, चाहे वो सांची का, भरहुत का या कहीं अन्य सारनाथ का स्तूप हो। इन स्तूपों के माध्यम से वास्तुकला के क्षेत्र में विहारों के माध्यम से, मठों के माध्यम से बहुत सुंदर कलात्मक वास्तुकला की देन भारतीय संस्कृति को रही। मूर्तिकला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दो प्रमुख स्कूल या दो प्रमुख शैलियाँ, गांधार शैली और मथुरा शैली बौद्ध धर्म के अंतर्गत विकसित हुई, जिन्होंने बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया और भारतीय मूर्तिकला को अत्यंत समृद्ध किया। गांधार क्षेत्र में पनपी हुई मूर्तिकला पे यूनानी कला का प्रभाव हमें दिखाई देता है, लेकिन मथुरा क्षेत्र में मथुरा शैली जो है उसमें हमें पूरी तरीके से भारतीय शैली दिखाई देती है और इस प्रकार से मूर्तिकला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। चित्रकला के क्षेत्र में हम बात करें तो अजंता व एलोरा की गुफाओं में जो बुद्ध के जीवन चरित्र को लेकर के चित्रांकन, जितना सुंदर प्रकार का चित्रांकन हमें दिखाई देता है, जिस प्रकार के रंग संयोजन का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार की कलात्मकता और जीवन दर्शन का चित्रण
इन गुफाओं में हमें दिखाई देता है, उनके माध्यम से चित्रकला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने एक महत्वपूर्ण देन प्रदान की। साहित्य के क्षेत्र में पाली, संस्कृत व अन्य स्थानीय भाषाओं में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, जिनके अंतर्गत हम पहले बात कर चुके हैं तीनों पिटकों की, और 5 निकायों की, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, कुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, कथावत्तु, ललित विस्तार, अवदान शतक, दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश व बुद्धचरित ऐसे प्रमुख बौद्ध साहित्य हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन बौद्ध साहित्यों से मिली। अशोक के काल के बारे में जानकारी, महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से ही प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म का अगला महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में। नालंदा, तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालयों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार किया गया। यहाँ पर शिक्षकों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। देश और विदेश से असंख्य ज्ञान के पिपासु इन विश्वविद्यालयों में आए और उन्होंने भारत और भारत के बाहर भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म आदि का विस्तार किया, प्रचार और प्रसार किया। धर्म के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बौद्ध धर्म के माध्यम से धार्मिक जटिलता को दूर कर सरल व सहज बौद्ध धर्म की स्थापना तो की ही गई। इसके अतिरिक्त वैदिक धर्म ने भी अपने आप को पुनः संशोधित करने का प्रयास किया। वैदिक धर्म के अंदर व्याप्त जटिलताएं, आडंबर और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया और उसके माध्यम से भारतीय धर्म के क्षेत्र में, भारतीय संस्कृति में जो धर्म का क्षेत्र है, उसमें प्रत्येक धर्म हमें पल्लवित और पुष्पित होता हुआ दिखाई देता है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा योगदान था कि भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार विदेशों में भी हुआ, चाहे वो अशोक के काल में हुआ हो या कनिष्क के काल में हुआ हो अथवा विश्वविद्यालयों के माध्यम से हुआ हो। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के माध्यम से खाली भारत में ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, श्रीलंका, मलय, कंबुज, श्याम देश, जिसे आज हम कंबोडिया कहते हैं, मलेशिया कहते हैं, इंडोनेशिया कहते हैं, इन सभी देशों में भारतीय संस्कृति का विकास किया गया। इन सभी देशों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और एक मायने में उस पूरे प्रसार क्षेत्र को हम बृहत्तर भारत के रूप में जानते हैं। तो भारत की संस्कृति का प्रचार व प्रसार विदेशों में करने में बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद हम आते हैं वापस अपने प्रमुख विषय जैन धर्म व बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। हम बात करते हैं समानताओं की कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या थी। दोनों ने ही वेदों को अप्रामाणिक माना। उन्होंने ये कहा, वेद अपौरुषेय नहीं हैं, वेदों की रचना तात्कालीन लोगों के द्वारा की गई, वे शाश्वत साहित्य नहीं हैं, वे अपने समय के साहित्य हैं, इसलिए उनकी बात को ही प्रामाणिक माना जाए ऐसा नहीं है। दोनों ही धर्मों में यज्ञवाद, बहुदेववाद व जातिवाद का विरोध किया गया। दोनों ही धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं माना गया, बल्कि कर्म या पुद्गल को ही जन्म का आधार माना गया और जड़ व चेतन के संयोग को सृष्टि का आधार माना गया। और यज्ञ के माध्यम से जो हिंसा हो रही थी, जो जटिलता हो रही थी, जो आडंबर और खर्च किए जा रहे थे, उन सब का विरोध किया गया और जाति व्यवस्था का विरोध करके एक नया सरल व सहज समाज इन दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों ने ही कर्म की बात की और पुनर्जन्म की बात कही। दोनों ने कर्म को भी स्वीकार किया और पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया। दोनों के अनुसार कर्म के कारण ही जन्म व मृत्यु का चक्र चलता है।
जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों ही सदाचार व अहिंसा पर बल देते हैं। आचरण की शुद्धता, आचरण की शुचिता, नैतिक आचरण व अहिंसा दोनों ही धर्मों के प्रमुख आधार रहे हैं। दोनों ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। जहाँ जैन धर्म के प्रचारकों ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने पाली भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत, जो कि सामान्य जन की भाषा नहीं थी, उस भाषा का त्याग कर उन्होंने जनसाधारण की भाषा को अपने शिक्षाओं का प्रचार व प्रसार का व अपने साहित्य की संरचना का आधार बनाया। दोनों ही धर्मों ने संघ व्यवस्था को स्थापित किया ताकि अपने अपने धर्मों का प्रचार व प्रसार संगठित रूप से किया जाए। दोनों ही धर्म प्रवर्तकों का केंद्र मगध रहा। जहाँ बुद्ध शाक्य गणराज्य से आ रहे थे, वहाँ महावीर स्वामी कुंडग्राम से थे। दोनों का केंद्र मगध रहा, बिहार का क्षेत्र ही रहा। तो प्रारंभ में दोनों ही धर्म मगध और उसके आसपास के क्षेत्र में विस्तृत हुए, व्यापक हुए, और उसके बाद में दूर दूर तक इन दोनों धर्मों का प्रचार व प्रसार किया गया। दोनों ही धर्मों के अंदर त्रिरत्न हैं। जहाँ जैन धर्म के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र 3 रत्न हैं, वहाँ बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध, धर्म व संघ त्रिरत्न हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बौद्ध धर्म के मूल आधार रहे हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हमें ऊपरी तौर पर एक समानता दिखाई देती है, किंतु दोनों में असमानताएं भी बहुत हैं। सबसे प्रमुख असमानता है निर्वाण व कैवल्य में अंतर। जैन धर्म निर्वाण व कैवल्य मृत्यु के उपरांत ही प्राप्त होना मानता है, जबकि बौद्ध धर्म में जीवित अवस्था में भी सत्य को जानकर उसके ऊपर आचरण करके निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। यानी जहाँ जैन धर्म में निर्वाण या कैवल्य के लिए मृत्यु आवश्यक है, वहाँ बौद्ध धर्म जीवित अवस्था में भी निर्वाण या कैवल्य की प्राप्ति की बात करता है। बौद्ध अनात्मवादी हैं, जबकि जैन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बुद्ध का ये मानना है कि व्यक्ति का जन्म आत्मा के कारण नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का जन्म कर्म के कारण होता है, उसके अहंकार के कारण होता है। जबकि जैन धर्म के अंतर्गत ये माना गया है कि जब जड़ और चेतन मिलकर के आत्मा का स्वरूप प्राप्त करते हैं, तभी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। मोक्ष की कल्पना में असमानता है। जहाँ बुद्ध सभी को मोक्ष का अधिकारी मानते हैं, वहाँ जैनों में, जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी के माध्यम से भी स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना गया। स्त्रियों को इस जन्म में पहले तपस्या साधना करनी पड़ेगी, तब वो अगले जन्म में पुरुष बनेंगी और पुरुष बनकर ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति के साधनों में भी अंतर है। जहाँ जैन धर्म में कठोर तपस्या और साधना पर बल दिया गया है, निवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया है, वहाँ बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा की बात की गई है। यानी ना तो जीवन में प्रवृत्त होना है और ना ही जीवन से पूरी तरह से निवृत्त होना है। जैन धर्म गृहस्थों को महत्व देता है, जबकि बौद्ध धर्म संघ को महत्व देता है। जैन धर्म में जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए पंच महायज्ञ की बात कही गई है, वहाँ गृहस्थों को ध्यान में रखते हुए पंच अणुव्रतों की बात की गई है और गृहस्थों को भी महत्व दिया गया है। जबकि बौद्ध धर्म में संघ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। संघ ही वह आधार है जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार कर पाता है। सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के मुकाबले में प्राचीन था, उसके बावजूद भी उसका उतना प्रचार नहीं हुआ जितना प्रचार बौद्ध धर्म का हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म में जटिलताएं थी। बौद्ध धर्म क्लिष्ट था, कठिन था, निवृत्ति मार्गी था, जबकि बौद्ध धर्म सरल, सहज व मध्यम मार्गी है। जैन धर्म सुधारवादी है, जबकि बौद्ध धर्म क्रांतिवादी था। यानी जैन धर्म ने
वैदिक धर्म की बुराइयों को सुधार करने का प्रयास किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म के विरुद्ध एक ऐसे क्रांतिकारी धर्म की स्थापना की जो ज़्यादा वैज्ञानिक था, ज़्यादा तार्किक था। बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा व्यावहारिक है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए मोक्ष पाना संभव था, जबकि बौद्ध धर्म में प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई ऐसी सामाजिक क्रांति थी, ऐसी धार्मिक क्रांति थी, जिसने समाज व धर्म के अंदर एक ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के शुंग वंश की स्थापना तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बाहुल्य रहा और इनका प्रचार व प्रसार हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति को अत्यंत समृद्धशाली कर दिया।